नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तमा राम इंग्लिश यूट्यूब चैनल। और आज हम रीजनिंग का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और रीजनिंग में पढ़ रहे हैं दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण में अगर आप एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हैं या आप रीजनिंग का जिसमें टॉपिक लगता होगा और जिसमें ये सब्जेक्ट टॉपिक हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। और एसएससी जीडी 2026 की तैयारी आप मेरे साथ कर सकते हैं। एसएससी जीडी के लिए फिजिकल हो चाहे मेडिकल हो, डॉक्यूमेंट वेरीफाई, इन सबसे किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्वेश्चन में क्या बताएं, ये अन्य आ गया क्या? अन्य नहीं, एनी यहाँ होगा, एनी होगा। एनी पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू करती हैं और चलती हैं। 2 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती हैं और 3 किलोमीटर चलती हैं। वह अपने बाएं मुड़ जाती हैं और 4 किलोमीटर चलती हैं। वह किस दिशा में जा रही हैं? बताइए, इसका डायग्राम कैसे बनाना। अगर कोई दिशा का वो लेफ्ट राइट इस प्रकार से हो तो इसका आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम आपको इस तरीके से बना लेना है, ऐसे। इस तरीके से ये पूरब, ये पूरब है और ये पश्चिम, पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, यानी पश्चिम की ओर चलती है। पश्चिम की ओर, पूर्व पश्चिम की ओर चलती है। तो मैं यहाँ से चलाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये पश्चिम की ओर चलती हैं, फिर दाएं मुड़ती हैं। दाएं मुड़ती हैं तो 3 किलोमीटर चलती है, 3 किलोमीटर चलती हैं। फिर बाएं मुड़ जाती है और 4 किलोमीटर चलती हैं। ये देखिए, फिर क्या बोला है, वह किस दिशा में जा रही हैं? किस दिशा में जा रही हैं, यानी अब यहाँ पे मैं अगर उत्तर पश्चिम अगर यहाँ पे भी लगा लूँ, मान लो इसको उत्तर मान लो, इसको पूर्व, इसको पश्चिम, इसको उत्तर और इसको दक्षिण मान लो, तो फिर भी ये किस तरफ जा रही? ये पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। ये पूर्व में और ये पश्चिम, ये ऐसे ऐसे घूमी है, बाकी ये पश्चिम दिशा में जा रही है, यानी इस तरफ जा रही है, पश्चिम। यहाँ पे 2 बार पूर्व पूर्व आ गया क्या, तो आप इसको भी पश्चिम मान लेना, चाहे इसको भी पश्चिम, किसी को भी एक को पश्चिम मान लेना। पश्चिम, तो इसका ऑप्शन डी सही मान लेना है। आपको दिशा का नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, यदि पूर्व को पश्चिम, पश्चिम को उत्तर, उत्तर को दक्षिण और दक्षिण को उत्तर माना जाए तो भारत में सूर्य उदय किस दिशा में होता है? बताइए, भारत में सूर्य किस दिशा में होता है? क्वेश्चन में क्या बताया है, पूर्व को पश्चिम, पूर्व है उसको पश्चिम बोला गया, पश्चिम को उत्तर बोला गया है, यानी कि ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर
और ये दक्षिण। लेकिन क्या बोला है, पूर्व को पश्चिम बोला गया, यानी जो पूर्व है उसको हम बोलेंगे पश्चिम, पूर्व को पश्चिम बोलेंगे, यानी ये पश्चिम। पश्चिम को उत्तर बोला गया है, यानी ये पश्चिम है, इसको बोलते हैं उत्तर। उत्तर 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 को दक्षिण बोला गया, ये उत्तर है, उसको दक्षिण बोला गया, इसको दक्षिण बोला गया है। तो उत्तर ये दक्षिण हो गया, और दक्षिण को उत्तर बोला गया है, उत्तर। यदि पूर्व को पश्चिम, पश्चिम को उत्तर, उत्तर को दक्षिण माना जाए, दक्षिण को उत्तर माना जाए, तो भारत में किस दिशा में सूर्योदय होता है? आपको पता है गलत होता है, तो ये पूर्व में तो होता ही है, लेकिन पूर्व को क्या बोला गया है? पूर्व को पश्चिम बोला गया है, यानी ऑप्शन सी। हालांकि होता है पूर्व में होता है, लेकिन पूर्व में यहाँ क्वेश्चन में बोला गया पश्चिम बोला गया है, तो ये पश्चिम यानी ऑप्शन सी सही होगा इसका। एक ग्रामीण पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है, फिर वह दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है और आगे 1.5 किलोमीटर चलता है, यानी 1.5 किलोमीटर की दूरी तक चलता है, फिर पूर्व दिशा में मुड़ जाता है, आगे 2 किलोमीटर की दूरी तक चलता है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और आगे 1.5 किलोमीटर चलता है। अपने प्रारंभिक स्थिति के संबंध में वह कहाँ है? वह प्रारंभिक दूरी से कितना दूर है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। बताइए। तो क्या बोला? एक ग्रामीण पूर्व की ओर चलता है, एक ग्रामीण पूर्व की ओर चलता है, एक ग्रामीण पूर्व की ओर चलता है और 3 किलोमीटर पर दक्षिण की ओर मुड़ता है, दक्षिण की ओर मुड़ता है, फिर आगे 2 किलोमीटर जाता है और फिर बाएं मुड़ जाता है, आगे 1.5 किलोमीटर जाता है। ये यहाँ से स्टार्ट किया, अब यहाँ पे ये चला 3, ये 1.5, ये 2 और ये 1.5 बोल रहा है। अब ये दूरी और ये दूरी कितनी है? तो ये अब हमको ऐसे सीधा नापना पड़ेगा इस तरीके से। ये दूरी और ये दूरी, इसके लिए हमें ये सीधी माप लेना पड़ेगा। सीधे के लिए ये 3 है, ये यहाँ से लेके ये 3 है, और फिर ये यहाँ से लेके ये वाला 2, यानी 3 और 2 5, यानी 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर, ये 5 किलोमीटर। ऑप्शन इसका ए सही होगा। राहुल का विद्यालय उसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में है, तो उसका घर उसके विद्यालय से किस दिशा में होगा? बताइए। क्या बोला है? राहुल का घर उसके, मैं आपको, अगर आप दिशा पढ़ रहे हैं तो आपको दिशा का नॉलेज होना चाहिए। राहुल का घर उसके, राहुल का विद्यालय उसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में है, तो उसका घर उसके विद्यालय से किस दिशा में होगा? मान लेना ये यहाँ पे राहुल है, राहुल का घर उसके विद्यालय
राहुल का विद्यालय उसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में है, यानी उसका घर इस दिशा में है। ये वाला विद्यालय है, ये यहाँ पे विद्यालय, ये उत्तर है और ये पूर्व है यहाँ पे। तो अब बता रहे हैं कि उसका घर उसके विद्यालय से किस दिशा में है, यानी ये यहाँ से ये कौन सी दिशा आएगी, ये आएगी, ये वाली होगी काउंट, उत्तर पश्चिम। पहले बोलेंगे उत्तर फिर पश्चिम, क्योंकि ये यहाँ सीधा इस तरफ आ रहा है ना, सीधा ये यहाँ इस तरफ, उत्तर दक्षिण और पश्चिम, यानी दक्षिण और पश्चिम, ऑप्शन बी सही होगा इसका। ये बताइए, ए बी सी और डी कैरम का खेल खेल रहे हैं। बी ए सी और बी डी पार्टनर हैं, तो पार्टनर हैं। सी है जो डी के बाई और होगा, भाई नहीं, बाई और बेटा है, जिसका मुख दक्षिण की ओर है, तो ए का मुख किस दिशा में होगा बताइए। देखिए कैरम खेलते हैं तो ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं, कैरम खेलते हैं तब। इस तरीके से मान लो एक यहाँ पे बैठा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, जो इस कॉर्नर वाला होगा और ये कॉर्नर वाला होगा, दोनों दोस्त होंगे। अब आगे क्या बोला है, बी ए और सी पार्टनर है, तो यानी इसको मैं ए मान लूँ तो इसको मैं सी मानना पड़ेगा, इसको ए मान लूँ तो इसको ए मानना पड़ेगा, किसी को भी उसके सामने। सी डी के बाई और बेटा है, जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। सी है जो सी डी के बाई और बेटा है, सी है जो डी के बाई और सी है जो सी है डी के बाई और बैठा है, यानी अब इनका मुंह अंदर हो, इसका भी मुंह अंदर होगा, इसका भी अंदर होगा, इसका भी अंदर होगा, इसका भी अंदर होगा, जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है, यानी जिसका मुंह दक्षिण। तो ये है पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। यानी ये यहाँ पे हम डी को बैठाते हैं, तभी तो ये डी अंदर की तरफ होगा और इसका ये वाला हाथ इस तरफ वाला होगा, ये बायां होगा, और हमें सी को यहाँ पे बैठाना है। ये सी को यहाँ पे बैठे, डी का दोस्त कौन है, बी, सी का दोस्त कौन है, ए, ये बैठे। अब क्या पूछा है, ए का मुख किस दिशा में होगा। ए का मुंह बैठा तो पश्चिम में है, लेकिन इसका मुंह पूर्व में होगा, पूर्व, यानी ऑप्शन सी। फ्रेंड, तो ये छोटी सी क्लास थी। क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। एसएससी जीडी की जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर लें। और आप राजस्थान से हैं तो किसी भी प्रकार की, चाहे लोक देवता हो या किसी भी प्रकार की भौगोलिक हो, कला एवं संस्कृति, इन सब की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लासें हमारे यूट्यूब चैनल पे हो रही हैं। क्लास अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। जय हिंद, जय भारत।